हेलो फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है स्पॉटिस ऑफिशियल एग्जाम पर। दोस्तों, हम इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज, जिसमें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आज बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड का। ड्राइंग बोर्ड, चलिए पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का परिचय के बारे में जान लेते हैं। इंजीनियरिंग अभियंताओं की विशिष्ट भाषा है। ये पूर्णतः रेखा चित्रों, विशिष्ट नियमों सूचनाओं तथा रूढ़ियों से समाविष्ट होती है। किसी वस्तु के वास्तविक रचनात्मक कार्य के लिए पहले उस भाषा के माध्यम से वस्तु का काल्पनिक चित्र विस्तृत रूप से कागज पर बनाया जाता है। अभियंताओं के काल्पनिक विचारों को विमर्श तथा स्पष्टीकरण इस विषय पर ही आधारित है। इस विषय का पर्याप्त ज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में अति आवश्यक है। मूल रूप से प्रयोग होने के कारण ही इसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित किया गया है। ड्राइंग उपकरण, इसमें प्रमुख ड्राइंग उपकरण क्या क्या लगता है? ड्राइंग बनाने के लिए प्रमुख उपकरण को क्या क्या लगता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग के मुख्य रूप से निम्नलिखित उपकरण तथा ड्राइंग के समान जो सामग्री है क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। इसकी सहायता से हम ड्राइंग सुंदर एवं अल्प समय में बनाया जा सकता है। ड्राइंग जो इसकी सहायता से सुंदर तथा एक्यूरेसी के साथ साथ मिनिमम टाइम में बनाया जा सकता है। ड्राइंग बोर्ड की सामग्री क्या क्या है? ड्राइंग बोर्ड होते हैं टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मिनी ड्राफ्टर, चांदा, मापनी, ड्राइंग उपकरण की बॉक्स, फिर प्रकार, फिर फ्रेंच वर्क, फिर पेंसिल कटर और रेगमाल की दस्तक, रबर, आरेखन बोर्ड, पिन, जो आरेखन बोर्ड में पिन, क्लिप और सेलेक्टर लगते हैं, रोल एंड एल्ड्रा, विर्थ मास्टर और ड्राइंग शीट की आवश्यकता होती है और अन्य आवश्यकता होती है। ड्राइंग बोर्ड, चलिए दोस्तों आज पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड क्या है? ड्राइंग बोर्ड की ऊपरी सतह समतल एवं चिकनी आयताकार होती है। ड्राइंग बोर्ड का ऊपरी सतह जो है समतल, चिकनी एवं आयताकार होती है। यह पूर्ण रूप से संशोधित एवं मुलायम लकड़ी की पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। यह मुख्य रूप से जो है मुलायम लकड़ी की पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसके सिरे एक सीधी आबुनिश की पट्टी लगी होती है। इस पट्टी को ड्राइंग बोर्ड की कार्यान्वित कोर कहते हैं। इस कोर को सहारे टी स्क्वायर किया जाता है। जो ये जो है क्षैतिज लकड़ी को क्या स्ट्रिप्स कहते हैं। स्ट्रिप और ये दो जो स्क्रू की सहायता से बैटन्स कहते हैं। बैटन्स में जो है उसमें वर्क मिलाकर चला जाता है। बोर्ड का प्रयोग करते समय इसे सदैव ढाल कर स्थिति में रखना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड विभिन्न मापों से मिलते हैं, परंतु इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में B2 या D2 इंपीरियल आकार का बोर्ड ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। B2 या D2 अधिकतर किया जाता है। ड्राइंग बोर्ड, चलिए मुख्य क्वेश्चन जो पूछा जाता है ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी बनाता है? ड्राइंग बोर्ड मेसोनाइट या मोनोसाइट, ज्यादा करके मेसोनाइट दिया जाता है। क्वेश्चन में ज्यादा कर आंसर दिया जाता है मेसोनाइट। ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बना होता है? मेसोनाइट का बना होता है। ड्राइंग बोर्ड का अधिकतम लंबाई कितना होता है? ड्राइंग बोर्ड का अधिकतम लंबाई 1500 mm होता है। ड्राइंग बोर्ड का अधिकतम लंबाई 1500 mm और ड्राइंग बोर्ड का न्यूनतम लंबाई 500 mm। न्यूनतम लंबाई क्या? 500 और अधिकतम लंबाई क्या है? 1500 mm। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइंग बोर्ड का अधिकतम चौड़ाई कितना? 1000 mm। ड्राइंग बोर्ड का जो अधिकतम चौड़ाई 1000 mm और न्यूनतम चौड़ाई 350 mm। ड्राइंग बोर्ड का अधिकतम चौड़ाई 1000 mm और न्यूनतम चौड़ाई 350 mm। ड्राइंग बोर्ड की मोटाई क्या होती है? ड्राइंग बोर्ड का बड़ा बोर्ड है, उसमें मोटाई क्या होता है? 25 mm और छोटा बोर्ड में क्या? 15 mm। 1944 और 1989 के ड्राइंग बोर्ड के मानक साइज क्या है? मानक साइज क्या है? D0, D1, D2, D3, D4। D0 1500 लंबाई और 1000 चौड़ाई और 2500 mm साइज होती है। इसे इसका नाम क्या है? एनिक्वेरियम नाम देता है। इसका क्या नाम है? D0 का नाम एनिक्वेरियम देता है। D0 जो सबसे बड़ा बोर्ड होता है D0। D1 का 1000 लंबाई, 700 चौड़ाई और 25 mm मोटाई होती है। इसको क्या है? डबल एलिफेंट कहते हैं। D1 को क्या कहते हैं? डबल एलिफेंट कहते हैं। D2 क्या है? D2 का साइज क्या है? 700 लंबाई और 500 चौड़ाई और 15 mm मोटाई होती है। जैसे इंपीरियल, इसका नाम क्या रहेगा? इंपीरियल। D2 क्या नाम क्या है? इंपीरियल कहा दिया गया है। D3 का लंबाई कितना था? 500 mm। D3 का लंबाई क्या? 500 mm और इसका चौड़ाई कितना? 350 mm होता है। इसकी मोटाई कितना? 1500। इसे हाफ इंपीरियल, D3 को हाफ इंपीरियल कहते हैं। D3 को हाफ इंपीरियल कहा जाता है। D3 को क्या कहते हैं? हाफ इंपीरियल कहा जाता है। उपयुक्त में से D2 आकार का ड्राइंग बोर्ड परीक्षार्थी के लिए बहुत उपयोगी में लाया जाता है। D2 जो है आकार का ड्राइंग पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा बोर्ड परीक्षार्थी के लिए बहुत उपयोग में लाया जाता है? D2 आकार का बोर्ड उपयोग में लाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड का माप, SP 1946 से 1988 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड को B से प्रदर्शित करते हैं और IS 1954 ड्राइंग बोर्ड को D से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए दोस्तों,